हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और नहीं है तो मेरी तरह खुश रहें। और ये मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ तो आगे आप लोगों को वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। वीडियो बिना स्किप किए आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों के साथ ना एकदम तैयारी के साथ मिल रही हूँ। तो अभी सुबह की चाय भी नहीं हुई है, तो सबसे फर्स्ट काम मैंने यही किया है। कार्तिक को पहले स्कूल भिजाया है, उसके बाद अभी मैं चाय भी नहीं बनाई हूँ और पानी वानी भरने के बाद मॉर्निंग का जो काम था वो मेरा हो गया है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8, तो नहा भी लिया है मैंने और पूजा पाठ भी हो गई है। और बस यहाँ पर फटाफट से मैं पहले चाय बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी काम पर लग गए हैं, वो अंदर वाले कमरे में काम कर रहे हैं। तो हम लोग मिलजुल कर इस तरीके से काम कर लेते हैं दोनों जन, क्योंकि टाइम कम रहता है और काम बहुत सारे होते हैं। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, मेरा जो पापड़ का काम होता है वो कर देते हैं। बाकी ऐसा कोई किचन का नहीं है कि किचन का कोई काम करवाते हैं, आप लोग ऐसा मत समझना। तो चाय वगैरह बन गई थी, मैंने उनको चाय दे दी है। और यहाँ रात को मैंने आज दाल भिगोई थी, चने की दाल। फर्स्ट टाइम चने की दाल से मैं आज सांभर बनाने वाली हूँ। और आज के मेरे खाने के जो मेन्यू में है वो है इडली सांभर नाश्ते में, और लंच में है दाल चावल। तो नाश्ते में मैं इडली सांभर बना रही हूँ और जो बैटर रखा हुआ था वो उसी से, क्योंकि काफ़ी दिनों से कार्तिक बहुत परेशान कर रहा था और बोल रहा था मम्मी मुझे इडली सांभर खाना है, तो उसी के लिए मैंने भिगोई हुई थी। तो बस फटाफट से मैं उसे भी बना दूँगी। और सारा खाना वगैरह बनाकर अभी मैं आधे घंटे में तैयार करके 1 घंटे लगेगा। तो फटाफट से 8 बज रहे हैं, तो 9 बजे तक मेरा जो खाना है और नाश्ता वो तैयार हो जाएगा। और मेरे पास लौकी रखी हुई थी, इतनी सॉफ्ट इतनी मुलायम लौकी थी, सच में अच्छी लग रही थी। एकदम ताज़ी ताज़ी लौकी छोटी सी थी, तो उसी को मैं डाल दे रही हूँ सांभर में। और जब भी मैं सांभर बनाती हूँ, इडली या सांभर जो भी, तो मैं क्या करती हूँ दाल ना एक साथ बना लेती हूँ। ये है कि उसका जो सांभर का तड़का थोड़ा सा जो बाद में रह जाता है वो मैं लास्ट में आधी बचा कर लेती हूँ। आधी दाल मैं लंच के लिए निकाल लूँगी और आधी सांभर बना दूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने सारी चीज़ें तैयार करके रखी हुई है। और ये चने की दाल बहुत अच्छे से भीग गई है, तो ये जल्दी से उबल भी जाएगी। और डायरेक्टली मैं इसको वैसे ही छौंक लगाकर बनाऊंगी जैसे मैं बनाती हूँ दाल, जैसे मेरी डेली बनती है, मतलब जैसे मैं बनाती हूँ ना डेली वाली, वैसे ही मैं बनाऊंगी। दोबारा तड़का नहीं लगाऊंगी। बस ये है कि मैं थोड़ा सा जो हींग और कड़ी पत्ते का तड़का रहता है वो मैं लास्ट में उसमें लगाऊंगी सांभर में। सिंपल दाल जब मैं बनाती हूँ तो उसमें मैं कड़ी पत्ता बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है मुझे, तो ऐसे ही करती हूँ। यहाँ पर मैं जो इडली का बैटर है उसे निकाल दूँगी, और ये थोड़ा सा ही बचा हुआ है। अभी इडली बन जाएगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा और बच जाएगा, तो 1 दिन और इसका बचाकर फिर मैं ये बनाने वाली हूँ डोसे। तो ये भी हो जाएंगे। एक दिन मैंने जो अभी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों से शेयर किया है ना, उसमें मैंने अप्पे बनाए थे और उत्पम बनाए थे। अब मैं इडली बना रही हूँ। सारी चीज़ें मैं एक बैटर में ही बना लूँगी, तो इसके बाद फिर मैं डोसे बनाऊँगी। तो मैंने कुकर में थोड़ा सा तेल लिया है, 2 चम्मच के करीब, उसमें राई, जीरा, थोड़ा सा लहसुन बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा प्याज, 1 छोटा प्याज है, ये भी मैंने लंबे लंबे और टुकड़ों में काट लिया है। इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और इसके बाद फिर मैं जो लौकी है वो डाल दूँगी। यहाँ पर मैं टमाटर में मैंने काट के रखे हुए थे, उसमें थोड़े थोड़े से रूटीन के जो मसाले हैं वो इसमें मैं डाल दूँगी।
तो साथ के साथ इसमें फिर मैं डाल दूँगी। तो यहाँ मैंने लौकी डाल दी है, और ऐसे अगर इसमें लौकी डालते हैं ना तो फिर कार्तिक खा लेता है, और दाल अगर बनाती हूँ ना तो दाल में डालकर तो नहीं खाएगा। लेकिन अभी सांभर इतना अच्छा लगता है ना तो वो खा लेता है उसी में, फिर वो नहीं करेगा कुछ भी, बोलेगा नहीं। तो कम से कम ये है कि थोड़ी बहुत सब्जियां तो मतलब इस तरीके से वो जो पसंद आती हैं तो खा लेता है, कुछ चीज़ों में बनाना होता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा भूना था, उसके बाद मैंने जो टमाटर है और मसाले वो डाल दिए थे, उसको भी भून लेंगे। ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इसमें हम वैसे भी सीटी लगा देंगे तो अपने आप में ही ये सीटी में गल जाएगी। और धीमी आंच पर मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो जब तक मैं और भी जो काम रह गए होंगे वो मैं कर लूँगी, तो आराम से ये दाल पकती रहेगी 10-15 मिनट में। और दूसरे साइड मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं जिससे कि खाना जल्दी तैयार हो जाए, क्योंकि आने के बाद ना वहाँ से टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, 11 साढ़े 11 ऐसे लगभग टाइम हो जाता है। और वही टाइम कार्तिक का भी हो जाता है स्कूल लाने का, तो टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने बना लिए थे, पकने के लिए रख दिया था। और अभी मैंने चाय नहीं पी थी अपनी, मैंने हस्बैंड को दे दी थी और अब मैं पी रही हूँ। टाइम ना बहुत कम रहता है तो ऐसे ही भागा दौड़ी वाला काम लगा हुआ होता है सुबह सुबह वाला। तो जब तक मैं कार्तिक को भेज नहीं देती हूँ मैं कोई काम नहीं करती हूँ, क्योंकि उसको फटाफट से तैयार करना और उसको थोड़ा बहुत खिलाना, सुबह मैं कुछ भी खिला देती हूँ फिर उसको स्कूल भेजती हूँ। फिर मैं अपने फटाफट से काम में लगती हूँ। इतनी जल्दी जल्दी मुझे काम करना पड़ता है ना कि मैं चाय भी नहीं पी पाती हूँ। तो अभी मैं आराम से बैठकर चाय पी रही हूँ और बातें कर रही थी। सभी उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और गुड मॉर्निंग, सभी का टाइम है। खाना भी देखिए बन गया है। आज मैंने अभी सांभर बनाया है, चावल भी बन गया है। तो कार्तिक ना 1-2 दिन से ना बहुत बोल रहा था कि उसको इडली सांभर खाना है, तो बैटर रखा हुआ था, अब लास्ट है, उसकी इडली बन जाएगी। तो मैं इडली बना दे रही हूँ, सांभर भी बन गया है और सारा काम मेरा हो गया है। अभी बज रहे हैं देखिए 8:30, उल्टी दिख रही होगी घड़ी आप लोगों को। 8:30 बज गए हैं और बस थोड़ी देर में और निकलने वाले हैं हम लोग। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट बाद। फिर उसके बाद मैंने नाश्ता भी तैयार कर दिया है, खाना भी तैयार हो गया है, दोनों काम हो गया है फटाफट से। बस चलते हैं। और प्लीज़ अगर चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और तो वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक कर देना, और अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्लीज़। तो अभी मैं चावल बन गए थे तो मैंने फिर उसके बाद उसी गैस पर ये इडली बनने के लिए रख दूँगी। तब तक हम आएंगे तो ये ठंडी भी हो जाएंगी। तो मैं ये कह रही थी कि खुश रहने पर कि मैं भी ना बड़ा परेशान हो गई थी। अभी ना मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बनाई, दो दिन हो गए, कुछ दिन नहीं हुए, 2 दिन हुए हैं। 1 या 2 दिन हुए हैं मैंने वीडियो बिल्कुल नहीं बनाया, मोबाइल ही नहीं उठाया, क्योंकि मैं भी बड़ा परेशान हो गई थी। और मुझे ना पता नहीं क्यों मैं भी बहुत ज़्यादा, मेरा दिल है ना बहुत दुख रहा था कि इतनी मेहनत कर रही हूँ लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या हो रहा है। क्योंकि इतना ज़्यादा ना पेमेंट को लेकर, क्योंकि अभी तक सबकी आती है, सब मैं चैनल देखती हूँ, सबकी वीडियो ऐसे यूट्यूब जब खोलती हूँ तो सब बताते हैं कि पेमेंट आ गई उनकी, यूट्यूब पेमेंट ये वो, पर हमारी पेमेंट अभी तक नहीं आई है। 3 महीने हो गए हैं, पता नहीं ऐसा क्या हो गया। अब तो मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं फालतू ही मेहनत कर रही हूँ। तो कभी कभी ना बड़ी गुस्सा आती है। फिर भी मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि हार नहीं मानो, जबकि ये बात मैं उनसे पहले कहा करती थी और आज वही मेरे को बोल रहे हैं। लेकिन जब कुछ फ़ायदा नहीं मिलता ना तो फिर दिमाग ना काम नहीं करता है। तो मेरा दिमाग ना काम करना बंद कर दिया है, तो इसीलिए मैं ऐसा बोल रही थी। लेकिन फिर भी चलो मैंने सोचा ठीक है, कोशिश करते हैं, देखते हैं कितने दिन और क्या होता है। कहते हैं ना जब कोई चीज़ टाइम पे नहीं मिलती है ना तो फिर बाद में मिले तो वो किस काम की। तो वही वाला हाल है मेरा
लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेते हैं। और आप लोग बताइएगा कैसा क्या, मतलब मुझे तो अब ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बस जैसे ही आएगी तो फिर मैं आप लोगों को भी बताऊंगी, लेकिन अभी तो कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोग भी पूछ कर मुझसे परेशान हो गए होंगे कि अभी तक पेमेंट नहीं बताया। जब आई ही नहीं है तो मैं क्या बताऊं आप लोगों को। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है आप लोगों को निराश करना, इसीलिए मैं ऐसे बोल रही थी। लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ, नहीं आई कोई बात नहीं, आ जाएगी। कितना भी दुख हो, इसीलिए मेरी शक्ल पर आप लोगों को खुश ही नज़र आऊँगी मैं, बस ऐसी ही हूँ। अभी मैं इडली बनाती हूँ ना, तो दाल एक बार में ही बना लेती हूँ। तो उसमें क्या होता है, 2 भाग करके फिर दाल को अलग रख लेती हूँ और सांभर को उसमें सांभर का टेस्ट दे देती हूँ। तो इसमें मैंने अभी हींग और कड़ी पत्ते का छौंक लगा दिया है, और जो सांभर मसाला है वो डाल दिया है, जो 10 रुपये वाले पाउच लाती है ना, वो वाला। तो ये सांभर बन गया है, रेडी हो गया है। और ये दाल यहाँ पर, तो ये लंच में खाने के लिए हो जाएगी, और ये अभी नाश्ते के लिए इडली सांभर। तो ऐसा कर लेती हूँ मैं, तो बस तैयार है। तो हम लोग आ गए थे, उसके बाद अब हम लोग नाश्ता करेंगे। और ये निकाल रही हूँ मैं अपने हस्बैंड के लिए, तो उनको दे दूँगी। और आज बड़े शौक़ से खाई उन्होंने इडली, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा अच्छी लगने लगी है। थोड़ा थोड़ा अगर देते रहो ना तो इंसान ना खाना सीख ही जाता है। और बस हस्बैंड भी ऐसे ही हैं, बच्चों की तरह, मेरे कार्तिक की तरह वो भी हैं। कुछ चीज़ें पसंद आती हैं, कुछ नहीं आती, लेकिन ठीक है, थोड़ा थोड़ा अगर देते रहो तो फिर आ जाते, खाने लगते हैं। तो ये मैं बस यम्मी सा उनके लिए नाश्ता दे रही हूँ। और मैंने नाश्ते के साथ ना खाना भी खा लिया है, क्योंकि इतना मेरे पास फिर टाइम नहीं रहता है। मैं सोचती हूँ कि सीधे खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद में जो अपने काम पर लगूँगी ना, तो वो काम फटाफट से हो जाएगा। क्योंकि मुझे 1 मिनट भी अगर मैं थोड़ा सा देर कर देती हूँ ना, तो फिर मुझे टाइम ज़्यादा हो जाता है। और आजकल ठंड ना थोड़ी ज़्यादा हो गई है हमारे यहाँ ना, बहुत ही ज़्यादा ठंड सी आ गई है। अच्छा हुआ था मैंने एक ब्लैंकेट धो लिया था, तो बस बहुत सर्दियाँ यहाँ पर आ गई हैं। यहाँ कार्तिक भी स्कूल से आया, कपड़े वगैरह चेंज किए, हाथ मुँह धोया, और उसको मैंने फटाफट से खाने को दिया कुछ, क्योंकि वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं खाता है सुबह के टाइम जब स्कूल जाता है। एक आध या आधा ही पराठा वो खाता है, या जो भी थोड़ा बहुत कुछ भी होता है। डेली तो पराठा नहीं देती हूँ, कभी कभार देती हूँ, कुछ और भी चीज़ें दे देती हूँ। तो सुबह बिल्कुल आदत नहीं है उसकी खाने की, तो बिल्कुल मतलब मेरे हस्बैंड की तरह है वो। तो ऐसे करता है खाना, मतलब सुबह से नहीं खाता है नाश्ता। इतने टाइम ये लोग नाश्ता कर रहे थे और मैं खाना खा रही थी। तो मैंने रात को आलू बैंगन की सब्ज़ी बची हुई थी, और आई लव आलू बैंगन मुझे आलू बैंगन बहुत पसंद है। मुझे जितनी टाइम मिल जाएगा ना, उतने टाइम में जितनी बार भी दिन भर आलू बैंगन अच्छे लगते हैं, और डेली भी मिल जाए तो भी पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है। तो बस हम लोग मैं यहाँ खाना खा रही हूँ, उसके बाद फिर काम करूँगी। तो आज का वीडियो इसी के साथ एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। प्लीज़ पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा। थोड़ा सा अगर मेरी वीडियो में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।